के तो पहले आपने वो यस वाई एक्सिस पे क्या लेना है? तो ये वाई एक्सिस पे आएगा ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दिस इज द ग्राफ ऑफ जी स्क्वायर अगेंस्ट डब्ल्यू। वाई एक्सिस होगा Y axis पे this is the graph of this against this axis. You will need to draw the graph of this axis against this axis. So यहाँ पे देख लो तो you will need to draw the graph of against W, तो it means के x axis will be W and this will be Z square. So you will need to draw the graph of Z square against W. अच्छा, I am going to draw the graph of Z square and W. So ये रिलेशन लीनियर रिलेशन बनेगा या नॉन लीनियर रिलेशन बनेगा? Z square against W नॉन लीनियर नॉन लीनियर नहीं होगा. If this is Z, okay, and this is W, then and your equation is Z square is equal to W, तो फिर आपका नॉन लीनियर बनेगा. Then non-linear आएगा. Like this graph will be non-linear. Like curved line आएगा. But if you want to draw the graph of z square against W, तो इसका जो ग्राफ बनेगा that will be, this is linear ग्राफ बनेगा. इक्वेशन जो इसका होगा वो लीनियर और जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. और स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स विल बी इनफ. Points means points are there. Finding the value of z, finding the value of z against any value of w, like 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. 1 को पुट कर लो इक्वेशन में, फिर z स्क्वायर क्या आएगा, z क्या आएगा, फिर 2 को पुट कर लो, z क्या आएगा. तो वो आपने इस तरह पॉइंट डालने हैं, इस तरह. सो दिस इज़ द पॉइंट. ये पॉइंट हो गया, सही है. जो कि यहाँ पे पॉइंट स्ट्रेट लाइन आएंगे इस तरह. इसका पिक्चर ले सकती हो या वो स्नैपिंग टूल पे इससे पिक्चर ले लो ताकि आपको याद हो. ओके, वेट मैं ये रिमूव कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ले लिया. ले लिया. जी. ओके, तो ये आपको याद होगा ना कि इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w, इक्वेशन दोनों के लिए सेम है, देन द ग्राफ विल बी लीनियर और स्ट्रेट लाइन आएगा. इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट w, तो फिर आपका इक्वेशन नॉन लीनियर होगा और कर्व लाइन आएगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन में किया मैंने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w. सो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा या कर्व लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, गुड, क्योंकि z स्क्वायर अगेंस्ट w है. ओके, सो स्ट्रेट लाइन आएगा. तो हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया था, z स्क्वायर इज इक्वल टू 2w था. ओके, जब भी आपने ग्राफ ड्रॉ करने तो उसके लिए आपने टेबल ड्रॉ करना है. अच्छा, अगर नॉन लीनियर इक्वेशन होगा या कर्व लाइन आपने ड्रॉ करना है, सो यू विल नीड मोर
नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह आपने ज़्यादा पॉइंट्स लेने। बट अगर आपका ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, तो 2 पॉइंट्स भी इनफ है। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जेड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 2 पॉइंट्स इनफ। तो मैं 2 पॉइंट्स बस फाइंड कर लेता हूँ, दैट्स विल बी इनफ फॉर ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन। सो इफ w इज इक्वल टू 0 तो z स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। इफ w इज इक्वल टू 1 तो z स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा। सो ये 2 पॉइंट्स इनफ है। सो यहाँ पे 0 1 2 3 ये ग्राफ पेपर पे में देना, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ w इज इक्वल टू 0 तो z भी 0 है, तो इट मीन्स कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इफ w इज इक्वल टू 1 तो z स्क्वायर आपका 2 आएगा, तो 1 2 यहाँ पे आएगा। तो 2 पॉइंट्स इज इनफ फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। तो बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस। So this will be the graph of z square against w. Okay. If you have any confusion, you can ask question. Yes. Clear? No. Okay, so this will be your homework. Okay. Yes. ये आपने खुद ही करना है दोबारा। ओके read this question. For each of the following equations, state the two variables which are directly proportional to each other and explain your answer. Okay, so in this case आपने यहाँ पे बस सिंपल 2 वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स आर दी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो यहाँ पे देख लो, तो योर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो यू कैन से दैट योर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर। ओके, वेयर कांस्ट 4 is the constant, which is the constant of proportionality. This will be the final answer. चेक कर लेते हैं इसको कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत। So y is directly proportional to x square, so it means कि y will be equal to kx square. k वैल्यू इज 4, so y will be equal to 4x square। तो आपका वही इक्वेशन बन रहा है। ओके, इसी तरह पार्ट बी भी करना है। पार्ट बी में जो कांस्टेंट है वो आपका कांस्टेंट पे आएगा, जो वेरिएबल है वो अपना वेरिएबल आएगा। सो यहाँ पे आप कह सकते हो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x स्क्वायर रूट वेयर k इज इक्वल टू 3, उसके साथ लिखना है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी तरह यहाँ पे भी आपने करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 x की पावर क्यूब। So you can say that your y square is directly proportional to x cube where k is the 5. स्कूल में इसी मेथड से किया था जो मैं कर रहा हूँ।
इसी में से। अच्छा ओके, इसी तरह part D will be like your p cube is directly proportional to q square. अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी क्या होगा? 1. 1. Good. Yeah, your k will value will be equal to 1. अच्छा, आपने इसके साथ ये लिखना है कि ये स्टेटमेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी. क्वेश्चन नंबर 5, रीड दिस क्वेश्चन. If z square is directly proportional to x cube and z equals 8 when x equals 4, find the values of z when x equals 9. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना होगा यहाँ पे? Z square equals kx cube. Right, z square equal to kx cube. Good. And then you substitute z square with 8 square. Good. 8 square equals k 4 cube. And then 16 equals k 64. Oh, okay. Okay. वन बाई टू आई गेस से चेक कर लो, सही है? Yes. Good. Okay, so this will be okay value. So you need to find the value of z when x is equal to 9. You have to do z equals 1 over 2 times 9 cube. Okay, not just z. You will need to write Z square. Z square. z square will be equal to 1 divided by 2 times 1 divided by 2 times 9 cube. 1 divided by 2 times 9. Okay, so this will be z square will be equal to 1 divided by 2 x क्या होगा? Nine cube. तो क्या करना है? 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 से 729 आएगा डिवाइड बाई 2. वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हम इस तरह कर लेते हैं. कैन आई हम राइट कर इट? सकते. जी, We can do 729 divided by 2, and then whatever the answer is, we can do square root of it. ओके. और हम अगर इस तरह कर ले कि 9 स्क्वायर 9, सो स्क्वायर रूट आ जाएगा. नाइन स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो 9 आ जाएगा. सो
ये भी इसका आंसर हो सकता है, दिस विल बी द आंसर, और जो आप कह रही थी वो भी हो सकता है। सही है, इससे भी 19 आएगा, उससे भी 19 आएगा, जो भी मेथड आपको इजी लगे तो आप कर लेना। ये मेथड वैसे आपको समझ आ गया कि नहीं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इससे क्या आता है? 4 स्क्वायर, ये कैंसिल होंगे कि नहीं? करेंगे। Okay, what is the value of square root? Half, okay. So this is 4 square and the value of square root is half, so this will be 1 divided by 2, so this 2 will cancel by this 2, so you will get 4. Okay, so ये आपने याद रखना है कि this is 4 square, ये cancel out होंगे square root के साथ, this square will be cancel out by this square root, so you will get 4 like this. Instead of square root I put the value of square root, that is 1 by 2 times ये 2 हो जाएगा, so 2 2 cancel हो जाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। Got it? So this 4 will come over here. Yeah. अच्छा, अगर 4 की पावर 4 होगा और स्क्वायर रूट आप ले लो, so this will be 4 की पावर 4 times the value of square root is 1 divided by 2, so the 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, तो 2 times 1 is 2, तो ऊपर 4 स्क्वायर आएगा, तो जब भी 4 आ जाए तो वो 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, अगर 6 आ गया तो वो क्यूब हो जाएगा, अगर 8 आ गया तो वो 4 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करने पर आपने, ओके, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और डिवाइड बाई 2 करना है। गॉट इट? Yes. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो 9 क्यूब है, एंड आई टोल्ड यू इन लास्ट फ्यू क्लासेस दैट इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड। यहाँ तक आपको समझ आ गया था कि नहीं? Yes. ओके, यहाँ पे देख लो तो 1 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर टाइम्स 9 इज इक्वल टू 9 क्यूब, बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड, सो द पावर ऑफ दिस 9 इज 1, सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, so 9 क्यूब आ गया। 1 divided by 2 times 9 क्यूब is equal to z square. Got it? Yes. अब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, so this square will cancel out by this square root, so you will get z over here. Okay, and यहाँ पे देख लो तो you need to bring this 9 over here. So 9 times 1 is equal to 9 divided by 2 times 9 square आ जाएगा। Got it? Yes. अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 9 divided by 2 square root into 9 square root, मैंने अलग अलग लिख लिया। अच्छा, you will only write this square root like this in multiplication, okay? एडिशन में आपने इस तरह नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में भी आपने इस तरह सेपरेट नहीं लिख सकती आप, लाइक यू विल नॉट राइट इट लाइक दिस कि 4 + 5 स्क्वायर रूट, दैट्स विल नॉट बी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट, ये आपने याद रखना है। ओके, दिस विल बी रॉन्ग इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन this will also be not be equal to 4 square root minus 5 square root. Yes, this is equal to like 4 times 5, so you can write it like this, 4 square root times 5 square root. Okay, in case of division you can write it like this, 4 square root divided by 5 square root. You can write it like this in multiplication and division. Like splitting of square root up, you will only do this in multiplication and in division. In subtraction and addition आपने नहीं करना इस तरह। ओके,
ये आप कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। आप इस तरह कर लो कि इन दोनों के ऐड कर लो, सो उससे 9 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद आप इस तरह कर लो कि कैलकुलेटर के थ्रू 4 स्क्वायर रूट ले लो तो वो आपका 2 आएगा, और फिर 5 का स्क्वायर रूट ले लो तो लेट्स ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो 2.23 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। ये 4.43 आ रहा है, सो 4.43 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ओके, सो दैट्स वाई आप इस तरह नहीं कर सकती। ये पॉइंट आपको समझ आ गया या मैं दोबारा से समझा दूँ? मुझे समझ आ गया। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो इन मल्टीप्लिकेशन आप स्क्वायर रूट को सेपरेट लिख सकती हो। ओके, तो यहाँ पे देख लो, तो 9 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आ गया, और 9 स्क्वायर अपना यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। सो दिस स्क्वायर विल कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, यहाँ जिस तरह यहाँ पे था, दिस स्क्वायर विल कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, सो यू विल गेट 4। इसी तरह दिस स्क्वायर विल बी कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, सो यू विल गेट 9 ओवर हियर, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि ऊपर भी सेपरेट कर लो, लाइक दिस। 9 स्क्वायर रूट अपना आ जाएगा ऊपर, और नीचे आप 2 का वो ले लो, तो वो 2 का अपना स्क्वायर रूट आ जाएगा। बिकॉज इन डिवीजन एंड इन मल्टीप्लिकेशन यू कैन स्प्लिट द स्क्वायर रूट। 9 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 27 डिवाइड बाई 3 सॉरी 2 स्क्वायर रूट। वैसे कैलकुलेटर अलाउ होता है या एग्जाम में कि नहीं? नहीं। ओके, तो आप इस तरह कर लो फिर। ओके, इससे भी 19 आएगा, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, टीचर पे आप अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। Next question, question number 6. If Q is directly proportional to P minus 1 whole square and Q is equal to 20 and P is equal to 3, find the value of P when Q is equal to 8. This will be your homework. काफ़ी easy है, okay? अच्छा, given that Y is directly proportional to X cube, copy and complete the table. Okay. So what do you think? क्या करना होगा? लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया था, टेबल फॉर्म में था। So read this question, then tell me. Question 6. No, question 6 is your homework. Question 7. Given that y is directly proportional to x cube, copy and complete the table. क्या करना है? Y is equals to kx cube, and then over here they've given 6 and 648. So y you can substitute with 648 equals k, and then 6 cube, and then you have to solve that. Can I write it like this? 6 instead of 6? Yes. So 6 times Yes. 1 is 6, 6 times 1 is 6. अच्छा, ये 08 का आपको है अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वाई यू आर पुटिंग 0 ओवर हियर। आइडिया है? You understand? Yeah, good. Whenever you pick 2 points, okay, don't number 2 digits, then you will put 0 over here, okay? Okay, then this square, 6 times 1 is 6, 6 times 1 is 6, 6 times 8 is 48. So k value will be equal to 3. So equation आपका क्या बनेगा? Y will be equal to
3x³। सो यहाँ पे देख लो तो x वैल्यू इज़ 3, तो बस इसमें पुट करते ही जाओ 3 टाइम्स 3³ तो 3 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह फिर x वैल्यू इज़ 4, तो 3 टाइम्स 4³ इसी तरह फिर x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना होगा यहाँ पे? You have to divide. Yeah, this will be 375 divided by 3 will be equal to x³ आएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, तो 125 आ जाएगा। तो क्या करना है अब? क्यूब के साथ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्यूब के साथ हमने क्या करना है? Cube root. या क्यूब रूट, गुड। सो क्यूब रूट ऑफ 125 विल बी इक्वल टू 5. या 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 दैट्स विल बी इक्वल टू 125। सो 5 विल कम ओवर हियर। अच्छा, दिस विल बी 5। लास्ट आप फिर कर लेना, वो भी इजी है, उसका आई थिंक 10 ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन दैट द मास m gram of a sphere is directly proportional to the cube of its radius r, copy and complete the table। तो ये hopefully you will do this, this will also be your homework, okay। ये जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया उसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ओके। एंड होपफुली यू विल डू दिस। के वैल्यू आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने बाकी ब्लैंक्स को फिल अप करना है। सो दिस विल बी होमवर्क, इसको अपने साथ नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, रीड दिस क्वेश्चन। During a certain period in the life of an earthworm, its length, L centimeters, is directly proportional to the square root of n, where n is the number of hours after its birth. 1 hour after an earthworm is born, its length is 2.5 centimeters. Part 1. Find an equation connecting L and n. Yes, find an equation connecting L and N। ये स्टेटमेंट तो यहाँ से आ जाएगा, where n is the number of hour after its birth। So 1 hour after an earthworm is born, its length is इतना। तो it means कि if n is equal to 1, then length will be equal to that will be equal to 2.5। Got it? Yes. So your L will be equal to k into n square root। So your n, this will be 2.5, and square root of 1 is equal to 1 का square root क्या होता है? 1. Yeah, that's will always be equal to 1। तो k value will be equal to 2.5। So the first part is find an equation connecting L and m। So your L will be equal to 2.5 n square root। Okay, find the length of an earthworm 4 hours after its birth। You have to n is equals to 4 hours, and the length is equals and the length is equals to 2.5 times 4. This way, how long will it take for an earthworm to grow for a length of 15 centimeter?
So in this case your length is given to you, that is 15 centimeter, and you will need to find the value of n. तो ये भी easy है, okay, like n is 15 divided by 2.5 हो जाएगा, that will be equal to n square root. उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, You have to times it by 2. you will need to take square, okay, क्योंकि the value of square root is 1 divided by 2, so you will multiply it by square, okay. इस यहाँ पे भी square ले लो, and whatever you do on the right side of n equal sign you will do the same on the left side of n equal sign, तो यहाँ पे भी square आ जाएगा. So this square will be cancelled out by the square root. The value of square root is 1 by 2 times ये 2 हो जाएगा तो इससे 1 आएगा, ओके, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे n आ जाएगा, and this will be 6 square is 36, so your n value will be equal to 36. Got it? Yes. Question number 10. Read this question. If y is directly proportional to x squared and the difference in the values of y when x equals 1 and x equals 3 is 32, find the value of y when x equals -2. Okay, this is a little bit complex question. So the first statement is y is directly proportional to x square. Okay, and the difference in the value of y when x is equal to 1 and x is equal to 3 is 32. So the difference in the value of x, let's say this is my x1, and for this x1 my value of y is y1, for this x2 value of y will be equal to 2. So the difference in the value of y, so the difference in the value of y, the difference in the value of y will be equal to y2 minus y1, okay. The difference in the value of y when x is equal to 1 and x is equal to 3 is 32. So when x is equal to 1, like this, the difference in the value of y, which is y2 minus y1, when x is equal to 1, so this is x1, and x is equal to 3, so this is x2, so x2 square minus x1 square, ये आप कर लो तो ये आपका दोनों का सेम आएगा. दिस विल बी y2 ब्रैकेट के अलावा लाइक दिस, सो दिस विल बी k x2 square minus k x1 square, so this is for this and this is for this, और माइनस साइन अपनी जगह पे आ गया. और you can write it like this, y1 will be equal to k into x1 square, y2 will be equal to k into x2 square, so your y2 minus y1 will be equal to k x2 square minus k x1 square. इस तरह भी हो सकता है. ओके Okay. अच्छा, तो यहाँ पे देखो तो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन इज 32, तो डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज गिवन टू यू, दैट इज 32, एंड k वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस, सो x2 square, तो दिस इज x2, दिस इज 9 minus x1 square, so this is x1, this is 1, so your k value will be equal to 32 divided by 8, so k value will be equal to 4. So now your y2 minus y1 is equal to k into x2 square minus x1 square. So you can write it like this, y is equal to k into x square, so your y value will be equal to k value is 4 into x square. So now you need to find the value of y when x is equal to -2. This will come over here.